चलिए बच्चों, आप लोगों के साथ हम फिर दोबारा ध्रुवा भाग्य 2 कक्षा 7 के 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए फिर पुनः आप लोगों के पास, जिसमें कल हम बतलाए हुए थे आप लोगों को। यहाँ चौथा नंबर कौन कैसा है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखे। ठीक है, कनक और मंजरी के बारे में, कनक क्या थी और मंजरी क्या थी, इसके बारे में हम कल विशेष रूप से हम चर्चा किए हैं कि आशा करते हैं किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जिस बच्चे को या किसी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करें, हम फिर दोबारा उस पर मेहनत करके आप लोगों के सामने एक अलग से वीडियो बनाकर हम पेश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले का नंबर फिर हम देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, सुंदर है। इसमें है मजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता है और क्यों। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। इसका देखिए, इसका उत्तर है कि मजरी गुड़िया जैसी सुंदर थी, लेकिन कनक सबसे सुंदर थी। ठीक है, क्योंकि वह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि अपने हृदय की सुंदरता, निस्वार्थ मेहनत और बहादुर के कारण, विशेषकर मजरी की जान बचाते हुए अपनी जान की परवाह न करने की वजह से सबसे सुंदर थी। ठीक है, 5वां नंबर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए फिर आगे प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर में क्या है, 6ठा नंबर में आपका गरीब है। ठीक है, वह बेचारी की बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह लीडर और दूसरों की सहायता करने वालों लड़की थी दूसरी की, और मजरी गरीब नहीं थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है। ठीक है, इसका हम उत्तर देखेंगे। लोग आमतौर पर धन को ताकतवर होने का मापक मानते हैं। वे सोचते हैं कि जो धनवान है वही ताकतवर है। गरीब कुछ नहीं कर सकता, वह असहाय है। मेरे विचार से असली गरीब मजरी है। वह केवल कनक से ईर्ष्या करती थी। जब कनक ने उसे डूबने से बचाया तब उसे अपने असहाय होने का पता चला, जो कि सच्चे अर्थ में गरीब की निशानी है। यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे हम चलते हैं। ख नंबर में है, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीब के क्या कारण हो सकते हैं। आप लोग जिस गांव या मोहल्ला या कस्बे में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं, आप दोनों वर्गों के लोगों के बारे में, वहाँ क्या होता है कि दोनों लोगों, या तो एक अमीर होता है दूसरा गरीब होता है। तो गरीबी का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अशिक्षा गरीबी का प्रमुख कारण है। अशिक्षित लोगों को ढंग का रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे कारण उन्हें कम वेतन मिलता है। ठीक है, ग नंबर में क्या है, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाव। ठीक है, इसमें क्या है, अमीर और गरीब के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है और कुछ उपाय सुझाव। इसका उत्तर होगा, अमीरी और गरीबी के अंतर को दूर करने के लिए हमें इन उपायों को अपनाना होगा। पहला नंबर में क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा तथा इसे लागू करने के लिए कड़े कानून बनाना होगा। तीसरा है रोजगार की संख्या को बढ़ावा देना होगा।
चौथा है जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना होगा। 8वां प्रश्न है समुद्र, ठीक है। समुद्र में है क्या है कि भारत के मानचित्र को देखो, भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में भरो, समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम भी भरे। इसमें क्या है कि भारत के मानचित्र को देखेंगे और भारत 3 दिशाओं से कैसे समुद्र से घिरा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पश्चिम दिशा, पूर्वी दिशा और दक्षिण दिशाओं से भारत समुद्र से घिरा है। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम, ठीक है। समुद्र के जो निकट है, जो किनारे वाले जो राज्य हैं, उसका पहला नाम है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, 5वां है केरल, इसके बाद है छठा तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं सारा बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर 9वां प्रश्न है वाक्य बनाओ, ठीक है। वाक्य बनाओ, तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे? इसमें है उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर और त्रिकोण शब्द में सा या सी का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। इसमें होगा साधारण है, साधारण सा, इसका उत्तर होगा साधारण सा। उसके पास एक साधारण सा खिलौना है। फिर होगा बड़ा सा, मैंने एक बड़ा सा हाथी देखा है, ठीक है। फिर होगा छोटा सा, मेरे पास एक छोटा सा बैग है, ठीक है। फिर होगा लंबा सा, वहाँ एक लंबा सा सांप है। फिर होगा गोल सी, उसने मुझे एक गोल सी मिठाई खिलाई। फिर होगा चौकोर सा, मुझे वह चौकोर सा बर्तन दो। फिर है त्रिकोण सी, उसने पन्ने पर एक त्रिकोण सी आकृति बनाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को यदि दिक्कत हुआ होगा या समझने में, या जो हम शब्द लिखते हैं उस शब्द को पढ़ने, या किसी प्रकार की त्रुटि होगी, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर एक नया वीडियो में नया एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो त्रुटि हमारा लिखने या बोलने में होगा उसको हम फिर पुनः सुधार करेंगे। आप लोगों के पास फ्रेश एक वीडियो बनाकर हम पेश करेंगे, ठीक है। फिर अगले का प्रश्न हम देखते हैं। अगले का प्रश्न है कुछ भी करो, ठीक है। क में है हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। वह तरह तरह के खिलौने एवं मलाई तैयार कर पास बड़े नगर में बेच आता था। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो, वे किन किन चीज़ों से क्या क्या बनाते हैं। अब मानिए कि हम जिस ग्राम या कस्बे में रहते हैं, और या जिस मोहल्ले में रहते हैं, या जिस गांव में, ठीक है, या जिस हम समाज में रहते हैं, वहाँ पर कई प्रकार के व्यक्ति हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग ही हुनर रखता है। किसी को माटी कोई माटी का बर्तन बनाता है, तो कोई पुराने कपड़े से विभिन्न तरह के सुंदर लचीले बैग और पायदान बनाते हैं, ठीक है। वो अपने कलाकारी से क्या क्या बनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला नंबर में है कुम्हार मिट्टी से कई प्रकार के घड़े, खिलौने, फूलदान, प्याले इत्यादि बनाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में एक आंटी पुराने कपड़ों से विभिन्न तरह के सुंदर गलीचे, बैग और पायदान बनाती है। तीसरा है एक भैया पुरानी चूड़ियों के प्रयोग से सुंदर सजाने की वस्तु बनाते हैं। ख नंबर में है जो ख नंबर विद्यार्थी को स्वयं करना है। स्वयं विद्यार्थी अपने प्रश्नों का जवाब देंगे, ठीक है। इसलिए हम ख नंबर का प्रश्न हम हल नहीं किए हैं। ये विद्यार्थी लोग, आप लोगों को स्वयं करके दिखाना है, ठीक है।
और जिस बच्चा को ख नंबर यदि सवाल नहीं बना पाएंगे या नहीं समझ में आता होगा वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। हम इस विषय पर भी जो हम छोड़े हैं, गैप किए हैं ख नंबर, हम वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष रख देंगे। फिर आगे है ग नंबर में, हर्ष और कनक ने मजरी को समुद्र से निकला, इसके बाद उन्होंने मजरी, ठीक है, मजरी को प्राथमिक उपचार दिया पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे यदि, ठीक है। पहला प्रश्न उत्तर है किसी का हाथ गर्म चीज़ से जल जाए। यदि मान लो कि हम कोई भी चीज़ या तेल गरम कर रहे हैं या तेल के कारण हमारा हाथ जल जाता है, तो उस समय में हम क्या करेंगे, तो बर्फ़ मलेंगे या फिर ठंडे पानी के नीचे, ठीक है, हाथ रख देंगे, जल्दी से बरनाल मलहम लगाएंगे, इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरा नंबर में क्या है कि पैर में कांच घुस जाए। तो यदि हमारे जो कहीं हम यातायात करते हैं या कहीं हम पैदल चलते हैं तो क्या होता है, कभी कील तो कभी कांटे या कहीं अन्य प्रकार की कोई चीज़ हमारे पाँव के अंदर चुभ जाते हैं। तो चुभने के कारण जो हम क्या करेंगे, उसका क्या ये उपचार हो सकता है, क्या प्राथमिक इलाज हो सकता है, उसे किसी कुर्सी पर बैठाकर कांच निकालने का प्रयास करेंगे। कांच निकालने के बाद घाव को डेटॉल लगाकर साफ़ करेंगे, उसके बाद उसमें मलहम लगाकर पट्टी करेंगे। यदि इसके बाद भी खून नहीं रुकेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लगवाएंगे, ठीक है। और आजकल क्या होता है कि हमारे पाँव में या शरीर में यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी बीज वाले हथियार से या कहीं भी कट जाए या पाँव में कील गड़ जाए तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पैसा बचाने के चक्कर में हम टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवा पाते हैं। और उसका क्या होता है, जैसे समय व्यतीत होता चला जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में बहुत गंभीर बीमारी उत्पन्न खड़ा कर देती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होने की संभावना होती है। इसे सावधानी से और इस प्रकार की गलती ना करें, ठीक है। जो उपचार है, जो इलाज है, उसका सही समय पर निदान होना ही ज़रूरी है। यदि हम सही समय पर निदान नहीं करेंगे, यदि नज़रअंदाज कर देंगे तो बाद में मुझे बहुत भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। तीसरा नंबर में है कोई जहरीला जंतु काट ले, ठीक है। यदि मान लो कि कोई जहरीला जंतु मुझे काट ले तो उसे हम क्या उपचार करेंगे, उस स्थान को साबुन से अच्छी तरह से क्या करेंगे, धोएंगे और घाव को क्या है, ढक देंगे, क्या है, ढक देंगे। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर रेबीज़ का क्या करें, इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएंगे। मान लो कि कभी काल के हमको कुत्ता काट लेता है या किसी प्रकार का या कोई चाट लेता है तो क्या करते हैं, हम रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। और उससे क्या होता है, आज तक मानो कि यदि रेबीज़ का इलाज ही नहीं संभव नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, किसी के कुत्ता से ज़्यादातर बचने की कोशिश करेंगे कि कुत्ता यदि सांस भी लेता हो, यदि कुत्ता चाट भी लेता हो या काट भी लेता हो तो तुरंत जाएंगे निजी जो हमारा नज़दीकी अस्पताल है उसके पास जाएंगे और क्या करेंगे, हम रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा लेंगे। यहाँ तक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सारे बच्चे से उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।